हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि हम लोग बहुत बेहतरीन होंगे, अच्छे ढंग से होंगे, हष्ट पुष्ट एवं तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं आपके सामने क्लास 10th में संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको संस्कृत में अनुवाद बनाने नहीं आता है, तो मैं आज आपको अनुवाद बनाने के लिए सिखाऊंगा कि अनुवाद एक्चुअल में कैसे बनता है और किस ढंग से बनाया जाता है। ठीक है, अनुवाद बनाने के लिए आपको सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है कि हम अनुवाद कैसे बनाए। ठीक है, अनुवाद कैसे बनाए, अनुवाद कैसे बनाए। ठीक है, अनुवाद हम लोग कैसे बनाए ध्यान से देखेंगे। अनुवाद कैसे बनाए, अनुवाद कैसे, संस्कृत में नहीं, संस्कृत में कैसे बनाए, कैसे बनाना है। तो अनुवाद संस्कृत में कैसे बनाना है, इसके लिए कुछ नियम होता है, कुछ नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, जब तक आप उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो आपसे बनने वाला भी नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं कि मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं को अंग्रेजी में आप क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं ना कि आई ईट ए मैंगो। क्योंकि इसमें आपको देखना पड़ता है सब्जेक्ट भी, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी। लेकिन यहाँ आपको संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में आपको नहीं देखा जाता है। ठीक है, संस्कृत में आपको नहीं देखा जाता है भाई मेरे। क्या नहीं देखा जाता है, जैसे अगर संस्कृत में इसका अनुवाद बनाना हो तो मैं का अंग्रेजी होता है अहम। क्या होता है, अहम होता है। ठीक है, अहम होता है, अहम अहम। ठीक है, क्या होता है, अहम। आम का होता है आम्रा। क्या होता है, आम्रा, अहम आम्रा। और ये चूंकि ये आपका कौन हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष एक वचन में खादत पे खाद से खाद होता है, खाद हो जाए खदामी, खदामी, अहम आम्रा खदामी। अब देखो ये सीधा बना कि नहीं बना, इसमें कहीं से भी कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी, लेकिन जैसे ही हम इसमें टेंस में बनाए तो यहाँ आई लगा, यहाँ इट लगा, यहाँ क्या लगा, ए माइनो। यानी ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो ऐसी कोई भी दुविधा आपके सामने नहीं आने वाली है। सिर्फ आपको धातु रूप का ख्याल रखना है। क्रिया इसमें 9 गो है और कर्ता भी क्या है, 9 गो है। दोनों को ध्यान रखते हुए आपको ट्रांसलेशन बनाना है। लेकिन मैं आपको एकदम जीरो लेवल से सिखाऊंगा, तो चलिए सीखते हैं। यहाँ कुछ ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने कुछ लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। यहाँ पर देखेंगे कर्ता जो है वो 9 प्रकार का होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म जो होता है सो विभक्ति चिन्ह जो होता है। ठीक है, तो कर्ता कितने प्रकार का हो गए, 9 प्रकार का होगा, जिसमें देखेंगे ये एक वचन हो गया। ठीक है, ध्यान से एकदम देखते जाएंगे भाई मेरे, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष हुआ मैं, मध्यम हो गए आप और सुनने वाला हो गया प्रथम पुरुष। बात समझ में आए, मैं उत्तम, तुम मध्यम और जो हम लोगों को सुन रहा है वो सब क्या हो गया, प्रथम हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम पुरुष में देखेंगे सह तौ ते। क्या होता है, सह तौ ते, एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में स, प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ और ये ते, यानी सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम और अहम अवाम और वयम। जरा ध्यान से देखेंगे, फिर से एक बार में देखेंगे। ये कर्ता कई प्रकार के हो गए, 9 प्रकार के, 3 3 6 3 कितना हो गया, 9। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम क्या है, अहम अहम हो गया, आवाम हो गया और क्या हो गया, वयम हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर स की बात करें, यहाँ पर स की बात करें तो स की बात मेरे भाई जो है वो स का मतलब होता है वह। ठीक है,
तो का मतलब वे दोनों, तो का मतलब वे दोनों, क्योंकि वे दोनों में तुम मैं भी आऊंगा और आप भी आएंगे, तो वे दोनों मतलब द्विवचन में हो गया, ठीक है। और वे लोग मतलब बहुवचन, तो सह मतलब वह एक वचन के लिए, तो मतलब वे दोनों दो वचन के, दो आदमी के लिए, और ते वे लोग मतलब दो से अधिक के लिए हो गया। उसी तरह से तुम का मतलब क्या होता है तुम, युवाम का मतलब हो गया तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम लोग। सह तौ ते यानी वह वे दोनों वे लोग, तुम दोनों तुम सब, हम लोग और हम सब। बात समझ में आ गया? ये आपको याद रखना है। अगर ये कर्ता का जो रूप है वो अगर आप नहीं ध्यान में रखते हैं तो फिर आपसे क्रिया भी नहीं होने वाली, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि सह तौ ते, त्वम युवाम युवम, अहम अवाम और वयम। तो सह का मतलब वह, तौ का मतलब क्या हो गया वे दोनों, और ते का मतलब वे लोग वे सब हो गए, ठीक है। उसी तरह से तुम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और युवा मतलब तुम लोग या तुम सब। अहम मतलब क्या हो गया मैं, अवाम मतलब क्या हो गया हम दोनों, और बया मतलब क्या हो गया हम लोग हो गए। उसी तरह से आपको ध्यान से यहाँ पर देना है कि लट लकार अगर वर्तमान काल की हम लोग बात करें, किसकी बात करें, वर्तमान काल की अगर हम बात करें, तो वर्तमान काल लट लकार वर्तमान काल का मतलब क्या हो गया ता ते ती, यानी जिस किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, ता होना चाहिए, ती होनी चाहिए और ते होना चाहिए। अगर किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में ता ते ती है तो आप समझ लीजिएगा कि वह लट लकार किसके काल के बारे में बात की जा रही है, वर्तमान काल के बारे में। अब यहां पर देखेंगे लट लकार वर्तमान काल एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में ती, द्विवचन में त, और बहुवचन में अंति, ती त अंति, ती त अंति, सह तौ ते। यहां पर ध्यान रखेंगे एक वचन मध्यम पुरुष में सी, यानी त्वम के साथ क्या लगेगा, यहां पर त्वम के साथ सी लगेगा। आपको मैं यहां से भी अगर चाहूं तो मैं बता सकता हूं, ध्यान से देखेंगे। यहां पर ध्यान स है ना, तो स में क्या लग जाएगा, यहां पर ती, क्या लग जाएगा ती, और तौ में क्या लग जाएगा त, ठीक है। और इसमें ते यानी बहुवचन में क्या लग जाएगा अंति। बात समझ में आया? ती त अंति, सह तौ ते, एक वचन द्विवचन और बहुवचन के लिए। उसी तरह से तुम इसमें लग जाएगा सी, इसमें लग जाएगा थ, इसमें सीधा थ, ठीक है। इसमें अहम है तो इसमें लग जाएगा आमी, ठीक है। अवाम, इसमें आमी हो गया ना आव, ठीक है, आव क्या है आव, और कथी है आम। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे सह तौ ते, त्वम युवाम युवम, अहम अवाम वयम है, तो स मतलब वह, अगर वह रहेगा तो उसमें ती लग जाएगा एक वचन में, द्विवचन रहेगा दो आदमी रहेगा तो यहाँ पर त लग जाएगा, ये बहुवचन ते है तो क्या हो जाएगा अंत। इसका हम ट्रांसलेशन आपको अनुवाद भी बताएंगे ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाए। तो मतलब तुम में क्या लग जाएगा सी, युवा मतलब तुम दोनों, और तुम दोनों यानी हम और आप है उसके लिए थ लग जाएगा, और युवा मतलब सिर्फ थ बहुवचन के लिए हो गया। अहम मतलब आमी, अवाम में क्या लग जाएगा अवाम मतलब क्या हो गया हम दोनों, और बया मतलब हम लोग, और जितने भी हम लोग होंगे उसमें आमा लग जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर सच लिखा हुआ है ती त अंति सी थ, और आमी आवा और आवाम। अब इस पर एक आध दो हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान से जरा देखेंगे। अगर मैं ट्रांसलेशन दूं कि मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल जाता हूं, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं। तो मैं क्या हो गया, देखो ध्यान से, मैं क्या है अहम मतलब क्या होता है मैं होता है, अहम मतलब मैं, तो ये हो गया आपका उत्तम पुरुष एक वचन में क्या हो गया अहम हो गया। तो इसमें क्या लगता है आमी, तो अहम का पहले मतलब क्या होता है मैं, तो मैं मतलब क्या हो गया अहम, क्या हो गया अहम। अब देखोगे मैं स्कूल जाता हूं तो अहम विद्यालयम, विद्यालयम, ठीक है। अब देखेंगे जाना का होता है गच्छ, क्या होता है गच्छ। अब ध्यान से देखेंगे चूंकि ये मैं है और मैं के लिए आमी लगता है, चूंकि देखो अहम है ना, ये अहम है, अहम मतलब क्या हो गया मैं, और ये उत्तम पुरुष एक वचन में अहम के साथ क्या लगता है आमी, तो गश के साथ लग जाएगा थी
गच्छामि, क्या लग जाएगा? गच्छामि। बात समझ में आया? गच्छामि हो गया। एक और देख लो, अगर मैं बोलूं कि तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, तुम स्कूल नहीं, तुम पढ़ते हो, तुम क्या करते हो? पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। जरा ध्यान से देखो, अब तुम पढ़ते हो तो जरा ध्यान से देखेंगे, तुम पढ़ते हो तो तुम क्या हो गया? अब तुम के लिए जो कि तुम है, यहां पर देखोगे तुम, ये तुम है ना, यानी ये एक वचन कौन पुरुष में हो गया? मध्यम पुरुष में। और तुम का मतलब क्या होता है? तुम। और तुम में क्या लगता है? शी। देखो यहाँ ध्यान से, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या लगता है? तुम के साथ शी लगता है, तो तुम तो रहेगा ही, ठीक है, क्या लग जाएगा? तुम। आई पठ धातु हो गया, तो पठ क्या हो गया? पठ। और लास्ट में क्या लग जाएगा? शी। क्या लग जाएगा? शी। त्वम कथी? पठसी हो गया। क्या हो गया? त्वम पठसी। आगे बात मैं करूं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और इससे मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं। तुम पटना जाते हो, तुम पटना जाते हो, या हम दोनों आम खाते हैं, हम दोनों आम खाते हैं, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बनाना कैसे है वो ध्यान से देखिए। अगर तुम का बात करें तो आपको मालूम है कि तुम कहाँ होता है, क्योंकि ये एक वचन मध्यम पुरुष में तुम हो गया। तुम का मतलब क्या होता है? तुम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तुम। क्या हो गया? तुम मतलब तुम। कहाँ जाते हो? पटना। तो तुम पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम, तुम पाटलिपुत्रम। आज जाना का होता है गच्छ। पहले तो आपको ये लिखना होगा धातु रूप गच्छ। अब देखेंगे ध्यान से कि त्वम जो है वो एक वचन कौन पुरुष है? मध्यम पुरुष है। में क्या लगता है? सी। तो यहां क्या लग जाएगा? गच्छसि। त्वम पाटलिपुत्रम गच्छसि। अगर मैं बात करूं नीचे वाला का, तो नीचे वाला जरा ध्यान से देख लेंगे। हम दोनों यहां होगा, हम दोनों आम खाते हैं। तो हम दोनों, अब देखोगे अहम, अवाम और वयम। तो अहम मतलब मैं और अवाम मतलब हम दोनों। तो हम दोनों आवाम हो जाएगा। तो आवाम का क्या, हम दोनों क्या हो जाएगा? आवाम। क्या हो जाएगा? आवाम। क्या हो जाएगा? आवाम। क्योंकि आवाम मतलब क्या हो गया? हम दोनों हो गए। तो हम दोनों तो ही हैं, तो आवाम, हम दोनों का मतलब क्या हो गया? आवाम। आम का क्या होता है? आम्र। आवाम आम्र। अब देखेंगे कि हम दोनों जो है वो उत्तम पुरुष द्विवचन में है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में कथी है? आवा। यहां भी अब चाहिए है तो यहां देखिए, नहीं तो आप यहां देखिए। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या है? आवा। तो आवा मतलब जिसे खद होता है, खाना का खाद होता है, खदावा। क्या हो जाएगा? अहम आम्रह खदावा। बात समझ में आया कि नहीं है? अगर एक दो बार इसको देखेंगे, हो सकता है कि थोड़ी पहली बार आपके साथ हो, ऐसा हो सकता है कि मैं बताऊं तो आपको समझ में ना आए, परंतु एक आध दो बार इसको जरूर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ताकि आपको आसानी से इसको समझ में आए, और एक दो बार इसको जरूर आपको से रिपीट करें, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, कुछ मैं आपको धातु रूप बताता हूँ जिसका मतलब क्या क्या होता है, उसके बारे में भी आप समझ लें। देखिए यहां पर जो है इसका मतलब कुछ ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब ट्रांसलेशन हम बनाएंगे तो आपको इसकी जरूरत बहुत जल्दी पड़ने वाली है। अगर आप ये दिमाग में नहीं रखेंगे तो ये ट्रांसलेशन भी आपसे नहीं बनने वाला है। समझ गए? जरा ध्यान से देखेंगे। अब देखिए जिसे च है, च मतलब क्या होता है? च मतलब और होता है। तो और कैसे लिखेंगे? अगर मैं अनुवाद अगर मैं बताऊं कि राम और श्याम, राम और श्याम,
यही ना, राम और श्याम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, राम और श्याम रहेगा तो राम और श्याम को कैसे लिख सकते हैं, तो राम और श्याम को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, राम च श्याम। अगर ऐसे लिखेंगे तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राम च श्याम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, जरा वो भी आप देख लीजिए। इसका लिखने का जो तरीका है वो भी आप ध्यान से मेरे भाई देखिए। जैसे राम है तो लिख देना है राम, क्या लिखना है, राम। उसका फिर क्या लिखे, दोनों नाम को एक साथ लिखिए, राम श्याम। उसके बाद क्या लिख देना है, च। अगर यहाँ पर दिया जाए कि भाई कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो देखिए राम और श्याम, मतलब राम और श्याम यानी दो आदमी हो गया। तो दो आदमी के लिए आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, ध्यान से देखो। जब दो आदमी रहेंगे सहतौते, देखो ध्यान, एक के लिए, दो के लिए और दो से अधिक के लिए, तो क्या लगा है यहाँ पर, तह लगा है कि नहीं, यही यही ना तह लगा है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर तह जो है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर विद्यालय जाते हैं तो राम श्याम च विद्यालयम, विद्यालयम गच्छत। इसे गच्छ तो होता है और लास्ट में क्या लग जाना है, यही तो लगना है, यही वाला तो। देखो ध्यान से, सॉरी कहाँ है, ये वाला देखो, यही वाला तो, समझ गए ना। ये एक के लिए, दो के लिए और दो से अधिक के लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे आगे देखिए, अगर मैंने बताया ना कि अगर दो व्यक्ति रहे, दो राम और श्याम रहे, क्या रहे, राम और श्याम रहे, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है। ठीक है, देखिए अगर मैं बताऊं कि राम और श्याम रहे तो क्या लिखना है, राम च श्याम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, राम श्याम च विद्यालय गच्छत। उसी तरह से अगर क्या रहे, या रहे, अगर मैं यहां लिख दूं सीता या ना, सीता या गीता, ठीक है, सीता या गीता स्कूल जाती है, स्कूल नहीं, आप स्कूल बार बार तो स्कूल में लिखते ही हैं। सीता और गीता आम खाते हैं, आम खाते हैं। सीता और गीता आम खाती है कि आम खाते हैं, आम खाती है, आम खाती है। अब जरा ध्यान से, सीता और गीता जब आम खाती है तो जरा ध्यान से देखेंगे भाई मेरे, सीता और गीता, सीता या गीता है ना, तो यहाँ लिखेंगे थी सीता गीता, मैंने बताया ना, या का पहले नहीं लिखेंगे, सीता गीता। अब देखेंगे किसकी बारी है, या, और या का मतलब क्या होता है, वाह, क्या हो गया, वाह, सीता गीता वाह। ठीक है, आमरह, सीता और गीता दो को हो गया, तो खाती है तो क्या लग जाएगा, तो खादत। बात समझ में आया। इस तरह से इस सब का मीनिंग आप लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ ट्रांसलेशन है जो कि मैं वो आपके लिए दूंगा। ठीक है, ट्रांसलेशन आपको खुद से बनाना है। जैसे एक ट्रांसलेशन मैं आपको बना के बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं बताऊं कि राम और श्याम क्या है, पढ़ते हैं, तो राम और श्याम का मतलब क्या हो गया, राम, राम। ठीक है, क्या लिखना है, राम, और कुशल क्या लिखना है, श्याम, और उसके बाद और क्या लिखना है, च। क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो राम और श्याम कब हो गया, दो हो गया, दो यानी कि द्विवचन के लिए, और द्विवचन के लिए कौन टेंस का है, लट लकार ती वाला है, तो क्या हो जाएगा, पठत, ठ है भाई, पठत। राम श्याम च कथी, पठत। यह क्या है, मोहन या सोहन रहता है। ठीक है, तो मोहन और सोहन, तो मोहन, बस वैसे ही लिखना है, मोहन सोहन वाह। ठीक है, मोहन सोहन कथी है, वाह।
अब ठीक है, अब उसका क्या होता है, रहना का क्या होता है, वस, वश क्या होता है, वश। अब ये मोहन या सोहन, यानी ये आपका ये मोहन यहाँ पे आपका किस में आ गया, ये वाला आ गया एक वचन, प्रथम पुरुष किस में, एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में आ गया, ती आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, अब जरा ध्यान से देखेंगे। मोहना सोहना, यहाँ है वस, लास्ट में क्या लगा जाएगा, वसती। मोहना सोहना वसती। आप देखें, आप संस्कृत में आपका मतलब होता है भगवान, लेकिन वही अंग्रेजी में बात करेंगे तो आप रिस्पेक्ट के लिए होता है, वहां पर हो जाता है तुम, यानी यू। तो यहां पर क्या लिखना है, भगवान, क्या लिख देना है, भवाना, कथी लिखना है, भवाना, भवाना, क्या है, भवाना। कौन है, देखो कौन का अंग्रेजी क्या होता है, कौन कौन कौन, देखो यहाँ पर कौन कहाँ है भाई, कौन, देखो यहाँ पर का मतलब क्या होता है, का मतलब कौन होता है। ठीक है, इस सब का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी से सबका मतलब भी पता चल जाए। ठीक है, ले लीजिए, 1 2 3 लिया गया स्क्रीनशॉट, आगे चलिए। अब यहां पर है भवाना क, भवाना क, कौन है, तो भवाना कौन, कह असती। ठीक है, भवाना कह असती। आई बात समझ में कि नहीं आई, असती है या क्वेश्चन मार्क है। उसी तरह से आप है तो सब में क्या लग जाएगा, भवाना, भवाना। ठीक है, इसमें क्या लग जाएगा, भवाना। बात ठीक है, क्या क्या आपको बताया था, देखो क्या से सब का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब का मतलब दिया हुआ है, आपको खुद से इसको बनाना है। और अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू।